अस्सलाम वालेकुम। आज के ये जो हमारी वीडियो है, ये जो आप लोगों का 15 मार्च को इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा डिपार्टमेंट के अंदर पीपीएससी के थ्रू रिटन टेस्ट हुआ है, उसके पेपर के हवाले से इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों के लिए मैंने एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं, कंपाइल किए हैं और उनके राइट आंसर लिखने की कोशिश की है, वो ऑलमोस्ट 98 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों से हमने कंफर्म करना चाहा, लेकिन वो 2 क्वेश्चन नहीं कंफर्म हो पा रहे। अगर वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को पता हो और इस फाइल के अंदर ना हो तो आप लोगों ने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। और इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली मेरिट कितना रहेगा। और नंबर 3 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने जितने आप लोगों के नंबर बने पीरा के टेस्ट के अंदर, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताने हैं कि आपके एक्चुअल में नंबर कितने बन रहे हैं। आपने जो कमेंट करना है उसके अंदर आपने लिखना है टोटल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट किए हैं वो कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, और उसके बाद जो आपके एक्चुअल में नंबर बन रहे हैं वो कितने हैं, ताकि हम एक एनालिसिस भी कर पाएँ कि जो स्टूडेंट तुक्के लगाते हैं या जो उनके गलत एमसीक्यू लगाने की जो रेशो है वो कितनी है और एक्चुअल में उनको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए फॉर द नेक्स्ट जितने भी फ्यूचर में टेस्ट होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से अपने बताने हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो ये है कि 25 मार्च से आप लोगों के लिए पीआरए डिपार्टमेंट के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीटें आई हैं उसकी तैयारी के हवाले से नोट्स प्लस लेक्चर्स और उसके साथ साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के तमाम नोट्स एंड देन एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट के अंदर सीटें आई हैं उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह तमाम सिलेबस के नोट्स भी अवेलेबल होंगे और उसके साथ साथ आप लोगों का डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट भी होंगे। और लेक्चर्स के हवाले से आपके मैथ, इंग्लिश और लॉ के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तमाम नोट्स प्रोवाइड कर सकें और जितना हो सके हम आप लोगों को रिकॉर्ड लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। आप लोगों का डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा, क्योंकि टेस्ट से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाती है। अगर आप अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो है, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह 25 मार्च से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग अपना बहुत अच्छा टेस्ट दे सकेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जॉब। तो चलते हैं सबसे पहले पेपर की तरफ। आप लोगों को पूरा पेपर दिखाता हूं मैं। आप लोगों ने साथ में ऐसा करना है कि एक पेज ले लेना है, पेज के एक साइड पे राइट लिख लेना है एमसीक्यूज, फिर आगे रॉन्ग एंड देन नॉट अटेम्प्टेड 3 कॉलम बना लेने हैं। और आप लोगों ने वहाँ पर जो राइट होगा राइट वाले कॉलम लिखते जाएं, 1 हो गया 2 3 4 इस तरह से, और अगर आपका गलत हो तो वो गलत वाले में एंड देन नॉट अटेम्प्टेड में। और आप लोगों ने कमेंट के अंदर ये सारों बताने हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने नॉट अटेम्प्टेड थे और उसमें कितने आपके राइट हैं और कितने रॉन्ग है, और फाइनल आपके नंबर्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, ताकि हम आपका एनालिसिस भी कर पाएँ। और इंशाल्लाह जब आप ये पूरा पेपर देख चुके होंगे तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट आप लोगों का कितना रहता है। तो ये पेपर जो है वो आप लोगों को एक एमसीक्यू शो होगा। आप लोगों ने पूरा पेपर देखना है और अपना एनालिसिस बताना है। जी तो बच्चों, आपने पूरा पेपर देख लिया होगा और आप लोगों ने अपने कैलकुलेट भी नंबर कर लिए होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हमारा जो मेरिट है वो कितना रहेगा, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, रूटीन वाइज पेपर नहीं था, क्योंकि आखिरी वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर उन्होंने मज़ीद 6 नए ला और एक 7वां पीरा के जो ऐप्स वाला पोर्शन ऐड किया था, तो 7 नई चीज़ें ऐड कर दी थी आखिरी 10 दिन के अंदर। और उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, जो बहुत पहले अच्छे से कर रहे थे, तो उसके अंदर एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, उनको नई चीज़ें तैयार करनी होती हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने एसडीओ पीरा के अंदर तैयारी की थी, उनके लाभ बहुत अच्छे थे, उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन जिन बच्चों ने पहली दफ़ा ला करने थे तो उनकी तैयारी ज़रूर इफेक्ट हुई होगी, अगर उन्होंने वो बाकी 7 लाभ भी कवर करने की कोशिश की थी।
हालांकि आप लोगों ने पेपर दिया, आप लोगों को पता होगा कि जो बाकी जितने भी नए लॉज ऐड किए गए थे उनमें से बहुत ही कम एमसीक्यूज आए थे सिवाय पीरा रूल्स के। पीरा रूल्स में से एमसीक्यूज 2-4 आए थे, बाकी जितने भी एमसीक्यूज थे वो मतलब पीरा एक्ट में से, पीरा रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी में थे, ना कि लैंड रेवेन्यू में से 1-2 एमसीक्यूज होंगे, इस तरह टेनेंसी में से 1-2 होंगे। बाकी जितने भी एक्ट थे, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, प्राइस कंट्रोल एक्ट, क्लोनाइजेशन एक्ट, और इनको ज़्यादा टच नहीं किया गया, इनमें से एमसीक्यूज एक भी नहीं आया। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए वो मेरिट कम से कम 50 से 60 के दरमियान में रहेगा। 50 से जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं वो लाजमी तौर रेस में शामिल होंगे, और 50 से 60 के दरमियान में आप लोगों का मेरिट रहने के चांसेस हैं। रावलपिंडी का ऑफकोर्स कम रहेगा क्योंकि वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा हैं, और रावलपिंडी का जो रुझान है वो पेपर्स की तरफ कम होता है। बहुत ही बच्चे मतलब कम अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ चंद एक बच्चे जो होते हैं वो वाकई मेहनत कर रहे होते हैं और जॉब लेने के तरफ माइल होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो रावलपिंडी है उसका मेरिट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिवीजन्स के, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर एक सीटें ज़्यादा हैं और उसके अलावा उसके ऊपर एप्लीकेंट भी कम है एज़ कम्पेयर टू सीट्स जो हैं वो एप्लीकेंट भी कम है। तो आप लोगों का जो मेरिट है वो 50-60 के दरमियान में रहेगा। हाँ, कुछ डिवीज़न जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, तो इनका 60 से ऊपर जाने की भी उम्मीद हो सकती है क्योंकि ये बड़ी डिवीज़न हैं। जैसे कि इसमें कसूर आ जाता है। अब फैसलाबाद है बड़ी सेंस में कि यहाँ पर तालीमी रुझान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिवीजन्स के। लाहौर, फैसलाबाद ये हब है, यहाँ पर तालीमी इदारे ज़्यादा हैं, तालीम का रुझान ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है और पीपीएससी के हवाले से अवेयरनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन डिवीजन्स का मेरिट अगर 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकता है तो आपका जो एवरेज बनेगा वो 50-60 के दरमियान ही इंशाल्लाह रहेगा। और जिन बच्चों का लॉ का पोर्शन अच्छा था उन लोगों के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा इंशाल्लाह। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके।